पॉकेट में आसमान के जो दिग्विजय है ना, अब आपको उनमें कबीर सिंह, जी हाँ, शाहिद कपूर वाली कबीर सिंह, उसके कबीर सिंह की झलक नजर आएगी। हुआ कुछ ऐसा है कि दिग्विजय की एक्स गर्लफ्रेंड जो है अनीशा, वो वापस आ गई है और उसके बाद ही इज फेसिंग सम मेजर एंगर इश्यूज इन लाइफ। इतने अच्छे खासे मौके पे भी मेरा गुस्सा करना जरूरी है। मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगा। सब कुछ बदल गया, मगर अभी भी दिग्विजय वहीं पर अटका हुआ है। इसीलिए तो वो नहीं चाहता है कि जहां अनीशा है वहां उसकी परछाई भी दिखाई दे। जी हाँ, रिसेप्शन के खास दिन पर अनीशा अपने दोस्त, अपने भाई से मिलने आई है और जब दिग्विजय अनीशा को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है, मानो उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इतने अच्छे खासे मौके पे भी मेरा गुस्सा करना जरूरी है। मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगा। हम उसे ऐसे ही ठीक। किसी ने बुलाया तुम्हें यहाँ? सो द थिंग इज़ कि मैं आती हूँ ईशान के लिए यहाँ पे, कि ईशान मेरे भाई जैसा होता है और दोस्त जैसा भी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार यहाँ पे आके मुझे एटलीस्ट उसको अच्छी गिफ्ट देनी होती है। मैं अच्छे इंटेंशन से यहाँ पर आती हूँ, पर दिग्विजय को अब तक मुझ पे ये बहुत ही नाराज़गी रहती है। इज़ वेरी हर्ट कि मैंने उसे छोड़ दिया था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली करियर मैंने चूज़ किया तो ओवर माई लव, सो दैट इज़ वाई वो बहुत इरिटेटेड होता है, तो तमाशे हो जाते हैं, वो चीज़ों को फेंकता है, तहस महस कर देता है सब कुछ। अब अनीशा, आपका यूं ही कह देना तो बड़ा ही आसान था, मगर जिस पर बीतती है वही जानता है कि दर्द आखिर क्या होता है। और फिलहाल आप ये समझ नहीं सकी, वरना आपने जो दिग्विजय को मूव ऑन होने वाली बात कही वो ना कहती। दर्द हम दोनों को ही इक्वली हुआ है। मैंने उसे छोड़ा था उसके एंगर इश्यूज़ की वजह से, एंड इनडायरेक्टली मुझे भी हर्ट हुआ होता है, क्योंकि मैंने भी इतने ही सालों उसके साथ बिताए होते हैं, उसके परिवार के साथ बिताए होते हैं, जो कि आप आगे भी देखेंगे कि उन लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और मैं भी उसको फैमिली की तरह ही ट्रीट करती थी। बट एज़ यू कैन सी कि दिग्विजय का कैरेक्टर ही ऐसा है कि कि गुस्से वाली चीज़ें होने ही लगती है इवेंचुअली। अब इस बार तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी वो मुझ पर गुस्सा है। दिग्विजय के दर्द को देखकर रानी उसके पीछे पीछे जाती है, मगर माँ उसे रोक लेती है। अब कहानी में जब तक रानी उस तक पहुंचेगी तब तक दिग्विजय एक बार फिर खुद को भूलकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, और फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। अब अनीशा की एंट्री हुई है तो कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा, मगर ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी, और क्या पता इसी वजह से रानी और दिग्विजय एक दूसरे के करीब आ जाएं। फिलहाल रानी दिग्विजय को इस परेशानी से बाहर निकालने में पूरी मदद करेगी, और कहीं ना कहीं रानी के ये एफर्ट्स दिग्विजय को पसंद आ जाएं। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।